आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अमरूद का मौसम चल रहा है। अमरूद में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं जिसके अंदर एक ऑर्डर देखा जाता है। अगर हम देखना चाहें तो उसी ऑर्डर को आपके सामने रखने की कोशिश है। फिर और कुछ बातें होंगी उसको बताया जाएगा ताकि अमरूद का फ़ायदा हम समझ सकें। पहली चीज़, विटामिन सी जो होता है अमरूद के अंदर, उसका काम ये होता है कि आंतें जो है, जो हम फल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, तो उसके अंदर लोहा होता है। अब वो लोहा आंतों के ज़रिए पच सके, उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, तो विटामिन सी अपनी भूमिका निभाता है और आंतों के ज़रिए वो लोहा जो सब्ज़ी के अंदर, फलों के अंदर है, वो आसानी के साथ आंतें उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, सोख लेती हैं ताकि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण किया जा सके, लाल खून बन सके। तो पहला चरण तो विटामिन सी की मदद से पूरा हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि अमरूद के खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हमारी बॉडी जो है वो मजबूत रहती है, कोई बीमारी नहीं होने पाती है। तो पहला चरण हमने विटामिन सी की भूमिका का देख लिया। दूसरा चरण आता है विटामिन ई का। उसकी अपनी एक भूमिका होती है जिसके ज़रिए आसानी के साथ रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हो जाता है, तो विटामिन ई की हेल्प हो जाती है। अब आता है कि विटामिन ए की भूमिका। उसकी भूमिका ये है कि हमारे शरीर में म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, पेट के अंदर भी होती है और अलग अलग अंगों में ये मेम्ब्रेन या झिल्ली पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि इसके ज़रिए आंतों के अंदर, पेट के अंदर म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ जो है वो निकाला जाता है और वो पदार्थ आंतों में फैल जाता है। जब फैलता, हम खाना खाते हैं तो चिकनाई आंतों में आ जाती है और आसानी के साथ बिना रगड़ खाए खाना जो है वो आंतों से गुजर जाता है, आंतों को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे में अगर म्यूकस मेम्ब्रेन की हेल्थ सही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाएगा। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस के अलावा कुछ जैसे कि एंटीबॉडीज़ होते हैं, उसका स्राव किया जाता है, जिसमें कि लिम्फोसाइट है। जो बाहर के जीवाणु हमारे शरीर में आते हैं तो लिम्फोसाइट के ज़रिए उनको मार दिया जाता है। कुछ एंजाइम्स भी इसी म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलते हैं। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और विटामिन ए के ज़रिए ये हेल्दी रहती है मेम्ब्रेन जो है, तो इससे पाचन तंत्र हमारा सही रहता है। तो कुल मिलाकर के विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए की अगर आप क्रमबद्ध भूमिका देखें, एक ऑर्डर में सोचें, तब जाकर के कहा जाता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अमरूद खाने से मजबूत हो जाता है। तो इसमें विटामिन का अपना अपना रोल होता है। अब हम आते हैं विटामिन बी की बात करें। विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9 ये अमरूद के अंदर होता है। अब विटामिन B3 की अगर बात की जाए, जिसको कि नाइसिन कहते हैं, तो इसका काम क्या होता है विटामिन B3 का? इसका काम ये होता है कि ये स्किन के लिए, आई के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है विटामिन, और मेंटल हेल्थ के लिए भी ये अच्छा माना जाता है। इसी तरह से विटामिन B6 की बात की जाए, यानी पायरिडॉक्सिन की बात की जाए, तो इससे भी क्या होता है कि ये भी ब्रेन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर हमारा मूड ख़राब हो गया है तो उसको ठीक करने का काम करता है। विटामिन B9 की अगर बात की जाए, यानी फॉलिक एसिड की बात की जाए अगर, तो ये जो विटामिन B9 होता है ये DNA के सिंथेसिस में, संश्लेषण में मददगार होता है, सेल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विटामिन अमरूद के अंदर जो होते हैं वो कितने हेल्पफुल होते हैं। इसी तरीके से विटामिन सी की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, प्ले करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर विटामिन ई को जाना जाता है। और ये तीनों ही विटामिन ए, बी, सी जो होते हैं ये स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। हमारी स्किन चमकदार रहती है। जो बुढ़ापे की कह सकते हैं कि तेज़ी के साथ जो बुढ़ापा आ जाता है बीमारी की वजह से, उसमें कहीं रोकथाम मिलती है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो होता है वो कह सकते हैं कि हमारी जो मसूड़े होते हैं उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से विटामिन सी जो है वो कोलेजन का फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो हमारी स्किन होती है, उसमें कहीं ना कहीं मदद होती है, बोन में हेल्प होती है। तो कोलेजन के निर्माण में विटामिन सी की भूमिका होती है। तो विटामिन सी जो है वो बहुत सारे रोल प्ले करता है। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन के वजह से हमारी बॉडी के अंदर, यानी शरीर हमारा चल सके इसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है मेटाबॉलिज्म के वजह से, जिसके वजह से कोई पदार्थ अपना जो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन खो देता है, जिसके वजह से अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसको कि फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये बहुत रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। और ऑक्सीडेशन की वजह से, ताकि हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा का निर्माण हो सके, तो बाई प्रोडक्ट के तौर पर फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। और ये फ्री रेडिकल्स आप समझ सकते हैं कि एक सरसों का दाना ही सोचें कि एक मॉलिक्यूल है, वैसा ही होता है और पूरी बॉडी के अंदर बहुत रिएक्टिव होता है, ये चलता रहता है। तो ऐसे में इसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी हो जाएगा,
हालांकि अगर इसकी संख्या कम हो तो ये बहुत कोई घातक नुकसानदेह नहीं होता है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि नेचुरल प्रोसेस के तहत बाई प्रोडक्ट के तौर पर इसका निर्माण होता है ऊर्जा के बनने के वजह से। तो ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका होती है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो दूसरे मॉलिक्यूल से ये ले सकता है। तो ऐसे में सेल के ऊपर अटैक कर सकता है, प्रोटीन के ऊपर अटैक कर सकता है, डीएनए को डैमेज कर सकता है, कैंसर हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है बॉडी के अंदर, जिससे कैंसर डेवलप हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको न्यूट्रलाइज किया जाए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका यही होती है कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अगर फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट की संख्या कम हो जाएगी, मात्रा कम हो जाएगी, तो फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा है फ्री रेडिकल्स की, और फिर ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पाने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, जिससे कि बॉडी में सेल हमारे डैमेज हो सकते हैं, प्रोटीन डैमेज हो सकती है, डीएनए में म्यूटेशन पैदा हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अमरूद के अंदर विटामिन ई और विटामिन सी दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भूमिका निभाते हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बच जाती है। इसी तरह हम देखें अमरूद के अंदर कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, आयरन भी होता है। अगर हम आयरन की बात यानी अगर हम पोटेशियम की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को यानी ब्लड प्रेशर जो होता है उसको रेगुलेट करने का काम पोटेशियम के ज़रिए किया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उसको ठीक करता है, ज़्यादा है तो उसको भी सही करने का काम पोटेशियम के ज़रिए होता है। कैल्शियम से हड्डी में मदद मिलती है, इसी से इसके अंदर आयरन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, उससे भी बोन में हेल्प मिलती है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम उसकी बात करें, आपके मैग्नीशियम की बात करें, तो उससे नर्व जो होती हैं, जो हमारी स्किन होती है, ये मसल्स होती हैं, तो नर्व और मसल्स में कहीं ना कहीं मजबूती आती है। तो वो आपके मैग्नीशियम की वजह से, क्योंकि अमरूद के अंदर होता है, तो उससे हमारी मसल सही रहती है, नर्व सही रहती है। मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो अमरूद बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमरूद जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक पूरी एक व्यवस्था आप अमरूद के अंदर देखेंगे कि हमारे शरीर को सुरक्षित करने के लिए इसमें जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, ये आपके सामने संक्षेप में इसको रखा गया है। तो पाएंगे कि ये अमरूद का जो मौसम चल रहा है तो इसमें जो है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। डायबिटीज़ में भी देखें तो ये कहीं ना कहीं डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, कि उसके अंदर रेशे होते हैं, और इस रेशे के वजह से ब्लड शुगर जो है कहीं ना कहीं रेगुलेटरी कंट्रोल रहती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि मॉडरेट लेवल पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो शुगर के पेशेंट भी, डायबिटीज़ के पेशेंट भी अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जब मौसम आ जाए तो कहीं ना कहीं उस मौसम में, उस भौगोलिक पर्यावरण में वो चीज़ फ़ायदेमंद होती है शरीर के लिए। तो एक दो बार नहीं बल्कि हमें इसका इस्तेमाल जब तक मौसम रहे तो बीच बीच में करते रहना चाहिए, ताकि उसका फ़ायदा जो है वो उठाया जा सके। तो ये हमने देखा कि आँखों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी हड्डी के लिए, पाचन तंत्र के लिए, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए, और बहुत सारे मामले इम्यून सिस्टम के लिए देखा जाए तो अमरूद फ़ायदेमंद होता है। तो इससे इसका इस्तेमाल समय समय पर करते रहना चाहिए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।